अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा प्रेम को धन्यवाद कहती है। इस पर प्रेम कहता है कि उसने सिर्फ एहसान का बदला चुकाया है क्योंकि अनुपमा ने राही की जान बचाई थी। इसी बीच माही और प्रेरणा फिर से आपस में बहस करने लगती है। अनुपमा दोनों से कहती है कि अब झगड़ा बंद करो क्योंकि उनके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। इसके बाद प्लेटिंग पूरी करने के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अनुपमा भावुक होकर टूट जाती है। वहीं राही अनुपमा का दर्द महसूस करती है। इसके बाद होस्ट जजों से सभी व्यंजनों का स्वाद चखने और नतीजा सुनाने के लिए कहते हैं। जज सभी टीमों की डिश चखते हैं। उधर लीला को चिंता होती है कि अनुपमा राही को बचाने के लिए दौड़ी थी और वह सोचती है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। बाबूजी कहते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ मोटी बा को चिंता होती है कि प्रेम भी अनुपमा को बचाने के लिए दौड़ा था। वह सोचती हैं कि कहीं प्रेम से भी कोई गलती तो नहीं हो गई। अनिल मोटी बा को समझाते हुए उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद जज अनुज कैफे और गुजरात राजा टीम के खाने की तारीफ करते हैं। मनप्रीत कहती हैं कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा यह टास्क पूरा कर पाएगी, लेकिन उसने सभी को गलत साबित कर दिया। इसके बाद मनप्रीत अनुपमा से पूछती हैं कि उसकी डिश में घी इतना ज्यादा क्यों था। अनुपमा समझाती है कि उसने पाचन का ध्यान रखते हुए घी का संतुलन रखा था, लेकिन मनप्रीत कहती हैं कि होम साइंस की इस तकनीक के बावजूद उन्हें खाना ज्यादा ऑयली ही लगा है। वहीं सिकंदर अनुपमा की डिश की तारीफ करते हैं। रॉय कहते हैं कि अनुपमा की प्रस्तुति अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी। इसके बाद होस्ट सभी से नतीजा सुनाने के लिए कहते हैं। उधर लीला को डर लगता है कि कहीं अनुपमा हार न जाए। बाबूजी भी कहते हैं कि उन्हें भी यही डर सता रहा है। दूसरी तरफ मोटीबा को चिंता होती है कि प्रेम की डिश में नमक ज्यादा पड़ गया था। अनिल उनसे कहते हैं कि पहले नतीजा आने का इंतजार करिए। इसी बीच प्रेरणा कहती है कि माही की वजह से अनुपमा ठीक से ध्यान नहीं लगा पाई। माही पलटकर कहती है कि अगर प्रेरणा शांत रहती तो ऐसा नहीं होता। वहीं प्रेम को पछतावा होता है कि उसने राही की बात नहीं मानी और खाने में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दिया। प्रेम कहता है कि वह किसी भी कीमत पर अनुपमा से हार नहीं सकता। इसके बाद नतीजा आता है और अनुज कैफे के साथ गुजरात राजा की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है और अनुपमा की टीम हार जाती है। प्रेम बेहद खुश हो जाता है। रॉय अनुपमा से कहते हैं कि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिए उसे बाकी चीजों में उलझने की बजाय अपने टास्क पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माही फिर से हार का दोष प्रेरणा पर डाल देती है। वहीं अनुपमा मन ही मन सोचती है कि अपनी बेटियों के लिए अपना घर बनाने का उसका सपना अब टूट गया। इसके बाद शाह परिवार के सभी लोग तनाव में होते हैं। माही फिर से कहती है कि प्रतियोगिता प्रेरणा की वजह से हारी गई। प्रेरणा और माही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती है। पाखी कहती है कि माही बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि प्रेरणा की वजह से ही वे हारे हैं, लेकिन अनुपमा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। तोशु भी पाखी का साथ देता है। बंकू माही से कहता है कि अनुपमा पहले से ही परेशान है, इसलिए उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। तोशु कहता है कि अनुपमा हमेशा की तरह अपना रवैया दिखाकर चली गई। वह कहता है कि अनुपमा ने सबके सामने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। इस पर दिग्विजय पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। दिग्विजय कहता है कि अनुपमा ने चुनौती स्वीकार की, दर्द में भी पूरी ताकत से लड़ी और आखिरी पल तक मेहनत की। फिर उसने किस बात पर सबको शर्मिंदा किया। दिग्विजय तोशु से कहता है कि वह अनुपमा को परेशान करना बंद करे। किंजल भी कहती है कि दिग्विजय बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह कहती है कि अगर अनुपमा जीत जाती तो सभी लोग इनाम में अपना हिस्सा मांगने आ जाते, लेकिन अब जब वह हार गई है तो सभी उसी को दोष दे रहे हैं। बाबूजी गुस्से में कहते हैं कि पाखी और तोशु दोनों आलसी और निकम्मे हैं। वह सभी से कहते हैं कि अब अंदर चले जाएं और इस विषय पर आगे कोई चर्चा न करें। इसके बाद माही लीला से पूछती है कि क्या वह भी मानती है कि वे प्रेरणा की वजह से हारे हैं।
पाखी भी लीला से कहती है कि उन्हें यही मानना चाहिए, लेकिन लीला को इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं प्रेम अपनी जीत से ज्यादा अनुपमा की हार का जश्न तो नहीं मना रहा। दूसरी तरफ श्रुति अनुपमा की हार और प्रेम की जीत का जश्न मनाती है। गौतम प्रेम से कहता है कि वह पूरे समय सिर्फ अनुपमा के बारे में सोच रहा था और अब जब अनुपमा बाहर हो गई है तो उसके लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके बाद गौतम प्रेम को यह कहकर भड़काता है कि हारने के बाद भी अनुपमा ने उसका ही भला सोचा। गौतम की बातें सुनकर प्रेम भड़क जाता है। आखिर में अनुपमा सपना देखती है कि उसका अपना घर उससे छिन गया है। यह सोचकर वह भावुक हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड यहीं समाप्त होता है। रिकैप में देखने को मिला कि अनुपमा राही से कहती है कि वह हार गई है। वह अफसोस जताती है कि वह अपना घर नहीं बना सकी। यह सुनकर राही भी टूट जाती है। उधर श्रुति कैफे के बाहर अनुपमा को ताना मारती है। तभी एक रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तो जीत ली, लेकिन एक स्थानीय प्रतियोगिता कैसे हार गई। इसी बीच दिग्विजय को एक चौंकाने वाला फोन आता है। अनुपमा प्रेम को धन्यवाद कहती है। इस पर प्रेम कहता है कि उसने सिर्फ एहसान का बदला चुकाया है, क्योंकि अनुपमा ने राही की जान बचाई थी। इसी बीच माही और प्रेरणा फिर से आपस में बहस करने लगती है। अनुपमा दोनों से कहती है कि अब झगड़ा बंद करो, क्योंकि उनके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। इसके बाद प्लेटिंग पूरी करने के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अनुपमा भावुक होकर टूट जाती है। वहीं राही अनुपमा का दर्द महसूस करती है। इसके बाद होस्ट जजों से सभी व्यंजनों का स्वाद चखने और नतीजा सुनाने के लिए कहते हैं। जज सभी टीमों की डिश चखते हैं। उधर लीला को चिंता होती है कि अनुपमा राही को बचाने के लिए दौड़ी थी और वह सोचती है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। बाबूजी कहते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ मोटी बा को चिंता होती है कि प्रेम भी अनुपमा को बचाने के लिए दौड़ा था। वह सोचती है कि कहीं प्रेम से भी कोई गलती तो नहीं हो गई। अनिल मोटी बा को समझाते हुए उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद जज अनुज कैफे और गुजरात राजा टीम के खाने की तारीफ करते हैं। मनप्रीत कहती हैं कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा यह टास्क पूरा कर पाएगी, लेकिन उसने सभी को गलत साबित कर दिया। इसके बाद मनप्रीत अनुपमा से पूछती है कि उसकी डिश में घी इतना ज्यादा क्यों था। अनुपमा समझाती है कि उसने पाचन का ध्यान रखते हुए घी का संतुलन रखा था, लेकिन मनप्रीत कहती है कि होम साइंस की इस तकनीक के बावजूद उन्हें खाना ज्यादा ऑयली ही लगा है। वहीं सिकंदर अनुपमा की डिश की तारीफ करते हैं। रॉय कहते हैं कि अनुपमा की प्रस्तुति अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी। इसके बाद होस्ट सभी से नतीजा सुनाने के लिए कहते हैं। उधर लीला को डर लगता है कि कहीं अनुपमा हार न जाए। बाबूजी भी कहते हैं कि उन्हें भी यही डर सता रहा है। दूसरी तरफ मोटीबा को चिंता होती है कि प्रेम की डिश में नमक ज्यादा पड़ गया था। अनिल उनसे कहते हैं कि पहले नतीजा आने का इंतजार करिए। इसी बीच प्रेरणा कहती है कि माही की वजह से अनुपमा ठीक से ध्यान नहीं लगा पाई। माही पलटकर कहती है कि अगर प्रेरणा शांत रहती तो ऐसा नहीं होता। वहीं प्रेम को पछतावा होता है कि उसने राही की बात नहीं मानी और खाने में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दिया। प्रेम कहता है कि वह किसी भी कीमत पर अनुपमा से हार नहीं सकता। इसके बाद नतीजा आता है और अनुज कैफे के साथ गुजरात राजा की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है और अनुपमा की टीम हार जाती है। प्रेम बेहद खुश हो जाता है। रॉय अनुपमा से कहते हैं कि यह एक प्रतियोगिता है, इसलिए उसे बाकी चीजों में उलझने की बजाय अपने टास्क पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माही फिर से हार का दोष प्रेरणा पर डाल देती है। वहीं अनुपमा मन ही मन सोचती है कि अपनी बेटियों के लिए अपना घर बनाने का उसका सपना अब टूट गया। इसके बाद शाह परिवार के सभी लोग तनाव में होते हैं।
माही फिर से कहती है कि प्रतियोगिता प्रेरणा की वजह से हारी गई। प्रेरणा और माही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती है। पाखी कहती है कि माही बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि प्रेरणा की वजह से ही वे हारे हैं, लेकिन अनुपमा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। तोशु भी पाखी का साथ देता है। बंकू माही से कहता है कि अनुपमा पहले से ही परेशान है, इसलिए उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद अनुपमा वहां से चली जाती है। तोशु कहता है कि अनुपमा हमेशा की तरह अपना रवैया दिखाकर चली गई। वह कहता है कि अनुपमा ने सबके सामने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। इस पर दिग्विजय पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। दिग्विजय कहता है कि अनुपमा ने चुनौती स्वीकार की, दर्द में भी पूरी ताकत से लड़ी और आखिरी पल तक मेहनत की। फिर उसने किस बात पर सबको शर्मिंदा किया। दिग्विजय तोशु से कहता है कि वह अनुपमा को परेशान करना बंद करे। किंजल भी कहती है कि दिग्विजय बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह कहती है कि अगर अनुपमा जीत जाती तो सभी लोग इनाम में अपना हिस्सा मांगने आ जाते, लेकिन अब जब वह हार गई है तो सभी उसी को दोष दे रहे हैं। बाबूजी गुस्से में कहते हैं कि पाखी और तोशु दोनों आलसी और निकम्मे हैं। वह सभी से कहते हैं कि अब अंदर चले जाएं और इस विषय पर आगे कोई चर्चा न करें। इसके बाद माही लीला से पूछती है कि क्या वह भी मानती है कि वे प्रेरणा की वजह से हारे हैं। पाखी भी लीला से कहती है कि उन्हें यही मानना चाहिए, लेकिन लीला को इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं प्रेम अपनी जीत से ज्यादा अनुपमा की हार का जश्न तो नहीं मना रहा। दूसरी तरफ श्रुति अनुपमा की हार और प्रेम की जीत का जश्न मनाती है। गौतम प्रेम से कहता है कि वह पूरे समय सिर्फ अनुपमा के बारे में सोच रहा था और अब जब अनुपमा बाहर हो गई है तो उसके लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके बाद गौतम प्रेम को यह कहकर भड़काता है कि हारने के बाद भी अनुपमा ने उसका ही भला सोचा। गौतम की बातें सुनकर प्रेम भड़क जाता है। आखिर में अनुपमा सपना देखती है कि उसका अपना घर उससे छिन गया है। यह सोचकर वह भावुक हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड यहीं समाप्त होता है। प्रीकैप में देखने को मिला कि अनुपमा राही से कहती है कि वह हार गई है। वह अफसोस जताती है कि वह अपना घर नहीं बना सकी। यह सुनकर राही भी टूट जाती है। उधर श्रुति कैफे के बाहर अनुपमा को ताना मारती है। तभी एक रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तो जीत ली, लेकिन एक स्थानीय प्रतियोगिता कैसे हार गई। इसी बीच दिग्विजय को एक चौंकाने वाला फोन आता है।